So here a very basic example from NCERT. So first of all, we'll solve NCERT, then we'll move on to some other questions. So straight away आपको सिर्फ इतना बताना है कि इन सवाल के अंदर इनकी डिग्री क्या है. ठीक है, तो आपको बताना है बेटा डिग्री क्या है. तो डिग्री का मतलब क्या होता है बेटा? हाईएस्ट पावर. यस सर. ओके, डिग्री का मतलब है हाईएस्ट पावर. तो बताइए क्वेश्चन नंबर 1 की डिग्री क्या है बेटा? 5. क्वेश्चन नंबर 2 की डिग्री क्या है बेटा? 8. एंड क्वेश्चन नंबर 3 की डिग्री कितनी है बेटा? 0. 1 कहाँ से? 0 पॉलिनोमियल. 0 पॉलिनोमियल. यहाँ पे तो वेरिएबल ही नहीं है. यहाँ पे तो वेरिएबल ही नहीं है. तो वेरिएबल कहाँ है? कुछ तो होगा. हाँ है, x की पावर 0. तो 0 ही ना. कांस्टेंट. तो डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0. डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0. ठीक है, ठीक है. तो सबसे हाईएस्ट पावर कौन सी थी यहाँ पे? x की पावर 5. यहाँ पे सबसे हाई पावर कौन सी है? x की पावर में 8. तो डिग्री 8 हो गया, डिग्री 5 हो गया. ठीक है, समझ में आ रहा है? यस सर. ओके, देन हमें बेटा यहाँ पे पता करना है कि स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट. कौन सा वाला पॉलिनोमियल जो है वो, कौन सा वाला एक्सप्रेशन जो पॉलिनोमियल है इन वन वेरिएबल. वन वेरिएबल होना जरूरी है, और कौन सा वाला नहीं है ये पता करना है. स्टेट रीजन आप लोग देख लीजिए, ऑब्जर्व कर लीजिए, देन विल टॉक अबाउट. फिर हम बात करेंगे. आप देख लीजिए, ऑब्जर्व कर लीजिए, फिर हम बात करेंगे आगे. आप पहले इसको ऑब्जर्व कर लीजिए. तो फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट क्वेश्चन इज 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस. सर 2 मिनट. सर अभी आप क्या करा रहे हो? क्यों लेट ज्वाइन किया आपने? क्यों लेट ज्वाइन किया बेटा? हाँ, क्यों लेट ज्वाइन किया? बोलो. चलिए ये बताइए सबसे पहले तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है, सभी के अंदर जो वेरिएबल की डिग्री है, फर्स्ट वाले में डिग्री 2 है, पावर 2 है, यहाँ पे पावर 1 है. तो क्या पावर का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? सभी पावर होल नंबर है. हाँ सर. यस सर इसका मतलब क्या होगा? इट्स अ पॉलिनोमियल. ये क्या है? पॉलिनोमियल है वेरिएबल x में. ये पॉलिनोमियल वेरिएबल x में पॉलिनोमियल होगा, क्योंकि यहाँ पे सारी की सारी पावर जो है वो कैसी बेटा? सभी वेरिएबल की पावर यहाँ पे होल नंबर है. सभी वेरिएबल्स की पावर यहाँ पे होल नंबर है. यहाँ पे कहीं पर भी कोई फ्रैक्शन नहीं है, कोई नेगेटिव नंबर नहीं है. मतलब ये क्या हुआ? ये पॉलिनोमियल होगा. यस होगा. पहले पांचों क्वेश्चन समझ लो, फिर डाउट लगेंगे तो और क्वेश्चन बताऊंगा. पहले पांचों देख लो. फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. सेकेंड में लिखा हुआ है बेटा वाई स्क्वायर लिखा है, और यहाँ पे √2 लिखा है. वेरिएबल कौन है? वेरिएबल y स्क्वायर. वाई स्क्वायर वेरिएबल नहीं है. अरे मैं पूछता क्या हुआ, आप बोलते क्या हुआ? मैं पूछता क्या हुआ, बोलते क्या हुआ? मैं बोल रहा हूँ वेरिएबल कौन है, तो आप बोल रहे वाई स्क्वायर वेरिएबल नहीं, वाई वेरिएबल है. तो वेरिएबल इज वाई. यहाँ पे वेरिएबल कौन था फर्स्ट वाले में? x. हाँ, तो हमें x की सारी पावर देखनी है. यहाँ पे वेरिएबल कौन है? y. y की सारी पावर देखनी. सारी क्या, यहाँ तो एक ही है, और इसकी पावर होल नंबर है ना. हाँ सर. ये भी क्या हुआ? यस इट्स अ पॉलिनोमियल. सर ये √2 ये तो कांस्टेंट नंबर है, इनमें चलता है. पावर नहीं होनी चाहिए, है ना? पावर नहीं होनी चाहिए. तो कोई भी पॉलिनोमियल तभी होता है जब आपका जो पावर होती है वो कैसी होती है? होल नंबर, वेरिएबल की पावर. चलिए अभी ये लिखा हुआ है, इसके अंदर वेरिएबल कौन है पहले ये पता करो. सर t. वेरिएबल t है. और ये बताइए t का रूट का मतलब क्या होता है? पावर 1/2. यस सर. कहानी खत्म हो गई. नॉट अ पॉलिनोमियल. इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल. ये पॉलिनोमियल नहीं है. डंके की चोट पे बोल दिया आपने. समझ में आ रहा है? यस सर. चलिए, कभी भी कोई नंबर अगर डिनोमिनेटर में होता है तो ऊपर कैसे लेके आते हैं बेटा उसको? सर रेसिप्रोकल लेके और पावर नेगेटिव, पावर माइनस. पावर को चेंज कर दिया.
हाँ, इसका मतलब ये भी क्या होगा, नॉट अ Not a पॉलिनोमियल, Not a Not a polynomial. polynomial. नॉट अ पॉलिनोमियल, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। नहीं है। ठीक है, नहीं है। चलिए इसमें Yes, कितने sir. वेरिएबल है, इसमें कितने वेरिएबल है? 3 variable. Sir, हमें क्या बोला हुआ था, हमें क्या बोला हुआ था? one variable. चलो ये पहले बताओ, क्या इसकी पावर इंटीजर है, होल नंबर हाँ, है, sir. होल नंबर है, होल Yes, नंबर है? Sir. Yes. Yes sir. तो ये पॉलिनोमियल है पर वन वेरिएबल। पॉलिनोमियल इन One थ्री variable. वेरिएबल्स, ए एक्स भी है, वाई भी और टी भी है ना, तो हमें क्या, टी कौन है, तो यहाँ पे 3 वेरिएबल्स हैं। तो फिलहाल तो आंसर क्या आएगा, फिलहाल आएगा नॉट अ polynomial in one variable, not a polynomial in one variable, but it's a polynomial in how many variables? 3 वेरिएबल। 3 variables. 3 variables। समझ में आ रहा है इतना आपको? Yes, Yes, sir. Yes, sir. चलिए सर मुझे फर्स्ट वाला नहीं पता चला। खुद देख लो, फिर सवाल पूछो। ऐसा कुछ भी थोड़ी पूछना होता है बेटा। क्या मालूम नहीं पड़ा ये बताओ ना पहले आप, उसमें क्या मालूम नहीं पड़ा आपको, पहले वाले में क्या मालूम नहीं पड़ा, मुझे प्रॉब्लम बताओ, प्रॉब्लम किधर आई, फिर बात करते हैं। प्रॉब्लम का नाम बताओ, डॉक्टर तब इलाज बताएगा। सर 7 में। 7 में? 7 तो है ही नहीं क्वेश्चन यहाँ पे। मतलब फर्स्ट में जो 4x² माइनस 3x प्लस जो 7 है ना उसमें। तो क्या दिक्कत है, वेरिएबल कौन है इसमें ये तो बताओ, वेरिएबल कौन है यहाँ पे, व्हाट इज द वेरिएबल, एक्स वाई जेड पी क्यू आर एस टी, कौन वेरिएबल है? x एक्स। एक्स की पावर कितनी दिख रही है आपको? 2 इधर 1। आगे देखो ही मत, बस। और दिख रहा है एक्स यहीं पे? नहीं सर। बस खत्म होगी कहानी। क्या 2 और 1 होल नंबर है? हाँ सर। नेगेटिव तो नहीं है? नहीं सर। पॉइंट में तो नहीं है? नहीं सर। फ्रैक्शन तो नहीं है? नहीं। इट्स अ पॉलिनोमियल। 7 तो कांस्टेंट है यार, ये तो कितनी बार क्लास की स्टार्टिंग में बताया था, कांस्टेंट नंबर है, इसको क्यों देख रहे हो आप, ये तो कांस्टेंट नंबर है। ओके सर। चलिए इसमें आपको मुझे बताना है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, सब लोग कर लीजिए, Sir, फिर हम can you बात do करते the previous slide? हो गया, चले आगे। हाँ सर। इसका डाउट था, इसको लिखना था, हो गया। Yes, sir. चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे आपको बोला हुआ बेटा राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, आपको सिर्फ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना है और बोलना नहीं है, आप चुपचाप आइडेंटिफाई कर लीजिए, बोलना नहीं है, चुपचाप आइडेंटिफाई करो और फिर हम बात करेंगे बाद में। आपको सिर्फ मुझे कोफिशिएंट बताना है एक्स स्क्वायर का। कर लिए जजमेंट? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. तो बताइए पहले वाले में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या दिख रहा है आपको? One. 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 1। एक्स स्क्वायर के साथ 1 है, कुछ नहीं है मतलब 1 है। One. एक्स स्क्वायर के साथ क्या कोफिशिएंट है? Minus Sir, one. minus one. Minus one. Minus one. -1। समझ में आ रहा है? यस सर। Yes, sir. अच्छा अच्छा, ये बताना जरा इसकी डिग्री कितनी है? सर 2 Two. Sir, Two, degree sir. 2. क्वाड्रेटिक करेक्ट। Degree क्यूबिक इसकी डिग्री 3 है cubic. और इसका 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 पावर पहले बताओ, कोफिशिएंट कितना है इसका? सर पाई बाय 2 Pi by two. Pi by 2. एक्स स्क्वायर Pi by के साथ जो लिखा हुआ है वो π/2 है, और इधर एक्स स्क्वायर है क्या? नहीं नहीं, sir. sir. सर लेकिन Sir. x की पावर 0। क्या 0?
कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, अरे है ही नहीं ना वो, तो मतलब वो जीरो रहा होगा। सर प्लस माइनस Coefficient 0 of- एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। करेक्ट, मतलब यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे अगर कोई टर्म है ही नहीं तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, √2x-1 था, बड़ी पावर पहले आती है तो बड़ी पावर पहले लगाती है, लिख दिया 0। नाउ व्हाट इज 0 इनटू समथिंग, व्हाट इज 0 इनटू समथिंग, 0 Zero. मतलब ये तो है ही नहीं कुछ भी, तो ऐसे लिख दिया, समझ में आ रहा है? Yes, sir. कोफिशिएंट Yes, इज sir. 0, कोफिशिएंट इज 0, कोई प्रॉब्लम इसमें? नो No, सर। sir. No, sir. Okay. Then it says, give one example, each of the binomial of degree 35. ये बताइए बाइनोमियल में कितनी टर्म होती है बेटा? 2 टर्म्स। Sir, two. दो टर्म होती है, यानी डैश प्लस डैश होता है या डैश माइनस डैश होता है, ऐसे होता है ना? Yes, sir. प्लस प्लस या माइनस कुछ भी आता है, प्लस माइनस कुछ भी आता है, बाइनोमियल में दो टर्म होनी चाहिए, प्लस भी लगा सकते हैं माइनस भी लगा सकते हैं, लेकिन डिग्री चाहिए 35। तो x टू दी पावर 35, अब क्या लिख दे बेटा? कुछ भी Y to the power 35 से 25. कुछ भी लिख देते हैं, कुछ भी लिख Y देते to the हैं, power 25. y टू दी पावर 25 लिखना, लिख दो, नहीं तो फिर सिर्फ एक x लिख दो, या तो एक कांस्टेंट नंबर लिख दो, 5 10 5 2 1, कुछ भी लिख दो, कुछ भी लिख दो, बट ये इससे बड़ा मत लिख देना। ऐसा लिख दिया इसकी पावर 36, अब थोड़ी है, अब कितना हो गया? 36 हो जाएगी। Sir, 36 हो जाएगी डिग्री. करेक्ट, तो इसका मतलब है ऐसा चलेगा, No, sir. Sir, x टू दी पावर 5 प्लस x, ये चलेगा? अरे सुन लिया बेटा, x सर बोल रहा है मेरे को, plus x to the लेट मी power फिनिश फर्स्ट ऑफ ऑल, उसके बाद फिर सर बोलना ना, राउंड के फिर बोलूंगा, टाइम दूंगा, बोलो। Sir, ये लिखना है। जीरो नहीं हो सकता, जीरो के होगा तो टर्म लिखेंगे नहीं। व्हाट इज 0 + 0? 0 ऐसा लिखते हैं क्या? 2 + 0 ऐसा लिखते हैं कभी भी? नहीं, तो फिर 0 थोड़ी लिख कर आएंगे, 0 का इसका मतलब क्या है? वो मोनोमियल। monomial. तो 0 मत लिख के आ जाना कि 0 लिख दिया मैंने, 0 नहीं होता है, नंबर चाहिए, टर्म नॉन जीरो नहीं चाहिए। सर इसमें y की पावर भी कुछ नहीं लिख सकते फिर भी वो, क्योंकि वो 2 वेरिएबल हो जाएंगे। करेक्ट, सर ये लिखना लिख दिया 3। सर तो इसमें ऐसा लिख सकते हैं x क्या Sir, x x raised to 100. सर बाइनोमियल में x⁻10 प्लस x⁻25। x⁻10 प्लस x⁻25, तो किसकी डिग्री कितनी बनी? 25। नहीं नहीं, जो बता रहा है प्लस करके वो कितना बता रहा है? वो ऐसा बोल रहा है कि इनको 35 ऐड कर लेंगे, ऐसा? यस अब डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट पावर प्रेजेंट, कितनी दिख रही है हाईएस्ट पावर प्रेजेंट? 25। तो फिर 35 कैसे कर दिया? 35 थोड़ी करना है इनको, 35 वाला चाहिए था, तुम 25 करवा रहे हो, उसको 10 लिख के आ रहे हो, ऐसा थोड़ी चलता है। ऐसा ऐसा कब होता है? क्या x² + x³ x की पावर 5 होता है? नो सर। मल्टीप्लाई बाय। इनको ऐड कैसे कर दिया आपने? इनको ऐड कैसे कर दिया? मिलो क्लास के अंदर, तुम आओ क्लास के अंदर, फिजिकल क्लास में तब करता हूँ धुनाई अच्छे से। सवाल ऐसे पूछ रहे हो, अरे x टू दी पावर 35 इंडिपेंडेंट टर्म होनी चाहिए, ये होगा तभी तो डिग्री बनेगी, ये है ही नहीं तो कहां से डिग्री बनेगी? प्लस प्लस लिख दिया 5, ये बाइनोमियल है, 2 टर्म हो गई। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, Yes, sir. व्हाट इज मोनोमियल? Yes, sir. व्हाट इज मोनोमियल? One one term. term. One term. Single term. अब मुझे डिग्री चाहिए 100, डिग्री चाहिए 100, तो क्या होगा बताओ? So Sir, y to the power 100. x raised to 100. Yeah, Y x to the to power the 100. power 100. हाँ Y to the बस power बस सर बस, इसमें कुछ सर क्या प्लस है माइनस सर? नहीं, कुछ प्लस माइनस नहीं। सर क्या सर हम 7 2x raised to power 100 लिख सकते हैं। क्या बेटा? 2x raised to power 100। बिल्कुल लिख सकते हैं, आपने कोफिशिएंट बना दिया, ये तो कोफिशिएंट है, ये तो इंडिपेंडेंट है। डिग्री कौन करता है डिसाइड? पावर, पावर 100 होनी चाहिए, बाकी कुछ भी आ जाए, और मोनोमियल मतलब सिंगल टर्म होनी चाहिए, सिंगल टर्म, ठीक है? सर इसमें कोई नंबर की पावर 100 नहीं लिख सकते, जैसे 2 to the power 100 बेटा डिग्री कौन बनाता है? पावर बनाती है, वेरिएबल बनाती है, वेरिएबल्स। तो फिर किसके ऊपर आना चाहिए पावर? नंबर के ऊपर कि वेरिएबल के ऊपर? सर वेरिएबल। हाँ बेटा बोलो। सर इसमें ऐसा भी आ सकता है मोनोमियल में कि x raised to 50 y raised to 50।
नहीं बेटा, ऐसा नहीं हो सकता। अगर हम ऐसा लिखते ही नहीं कभी भी, x रेस टू 50 लिख दिया और y रेस टू 50 लिख दिया, तो यहाँ पे हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि इनकी डिग्री 100 बन गई है। एक्स वाई का अभी हम पावर 50 हो अभी हम बात कर रहे हैं एक वेरिएबल की, तो एक वेरिएबल हमें x लगा के आना है, ठीक है। यस सर। ओके चलो, बाइनोमियल मतलब कितना टर्म है बेटा? सर 2 टर्म, ट्राइनोमियल 3 टर्म्स। एक एग्जांपल trinomial एग्जांपल दो ट्राइनोमियल जिसकी डिग्री 10 हो, बताओ क्या एग्जांपल आएगा? सर x रेज टू 10 प्लस x प्लस 7। x वेरिएबल की पावर 10 तो प्रेजेंट होना ही चाहिए, और ट्राइनोमियल इसका मतलब कितने टर्म आनी चाहिए? X raised to power 10 और डाल देंगे। तो यहाँ पे 2 टर्म लगा दी, क्या लगा दिया? कोई बात नहीं, x की पावर 9 लगा दिया, x की पावर 8 लगा दिया। इनफाइनाइट बन सकते हैं यार, इनफाइनाइट। मिनिमम रिक्वायरमेंट ये है, मिनिमम इतना तो आना ही चाहिए, इतना आना चाहिए, उसके बाद बात बनेगी। डिग्री 100, तो डिग्री में 100 दिखना चाहिए, तब बात बनेगी। ओके सर। समझ में आ रहा है? Yes, sir. Sir. कोई प्रॉब्लम? नो सर। No, sir. नो सर। नो सर। अच्छा, अब सवाल ये था कि सर क्या हम x की पावर में 50 और y की पावर 50 लिख सकते हैं? बेटा वो हम लिख नो सकते हैं, सर। वो लिख सकते हैं, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। जैसे अगर मोनोमियल बोला होता x की पावर 50, y की पावर 50, तो यहाँ पे कंबाइन पावर जो है भले वो 100 है, ये इस टर्म की पावर जो है इस टर्म के ऊपर 100 दिखता है, लेकिन इसकी डिग्री टोटल मिला के 100 है। हमें यहाँ पे होमोजीनियस टर्म नहीं चाहिए, हमें यहाँ पे नॉर्मल टर्म चाहिए। समझ में आ रहा है? यस सर। हमें यहाँ पे नॉर्मल टर्म चाहिए। जैसे ये होमोजीनियस, ये हेट्रोजीनियस हो जाएंगे आगे जाके, नंबर बदलते जाएंगे। मतलब इसमें तो 100 बन रहा है, ठीक है, इसकी डिग्री भी बोल सकते हैं। एग्जांपल मैंने बोला x इंटू वाई, इसकी डिग्री क्या हुई? तो 1 + 1 2 हुई ना डिग्री। तो ये टोटल इस टर्म की डिग्री है, टोटल इस टर्म की डिग्री। हमें इंडिविजुअल टर्म लिखना है, तो हम ऐसे लिख देते हैं सिंपलीफाई। ये गलत नहीं होगा, ये भी करेक्ट है। समझ में आ रहा है? यस सर। दिस इज नॉट रॉन्ग, ये रॉन्ग नहीं है। किसका क्वेश्चन था ये? सर मेरा। हाँ, रॉन्ग नहीं है ये कि डिग्री 100 नहीं, ऐसा नहीं, डिग्री 100 है उसकी। लेकिन यूजुअली हम अगर पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं तो इतना कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली लिख देंगे वेरिएबल की फॉर्म में 100। और सर अगर हमने भूल से स्कूल में ये वाला लिख दिया तो मार्क्स कट जाएंगे? नहीं, मार्क्स क्यों कटेंगे? टीचर को पता ही है ये सब चीजें, ठीक है। यस सर। ओके, डिग्री बता दीजिए। डिग्री कितनी है इसकी? सर फर्स्ट की 3। Sir, first की 3, First की 3. second क्या की क्या 1, बोलते हैं इसको? second की Cubic cubic polynomial, सेकंड की डिग्री क्या है? second की 2, 2. second की 2, क्या बोलते हैं इसको? क्वाड्रेटिक। quadratic, क्वाड्रेटिक। थर्ड बताओ। सर 1, linear polynomial, और फोर्थ सर बताओ। 0 पॉलिनोमियल, 0, constant polynomial, कांस्टेंट या फिर 0 पॉलिनोमियल। 0. ठीक है, समझ में आ रहा है? यस सर। ओके, Yes, sir. अरे लिख लेना है ना। बुक आपकी बुक का ही क्वेश्चन है, लिखना लिख लीजिए, अदरवाइज चलेगा। लिख लीजिए, लिखना हो तो। डन? यस सर। यस सर डन। So, ओके, नो सर। क्लासिफाई करिए कि लीनियर कौन सा है, क्वाड्रेटिक कौन सा है, क्यूबिक कौन सा है। कर लीजिए, फिर हम बात करेंगे। सर डन। गुड Sir, done. गुड। नो सर। सर हो गया।
क्या आंसर है फर्स्ट का? क्वाड्रेटिक Quadratic. Quadratic. क्वाड्रेटिक। सेकंड का आंसर क्या बेटा? क्यूबिक Cubic. Cubic. Sir, क्यूबिक। third. क्वाड्रेटिक Quadratic. क्वाड्रेटिक। लीनियर Linear. शाबाश। लीनियर Linear. Linear. Quadratic. Quadratic. Cubic. क्यूबिक Quadratic. Cubic. एब्सोल्युटली राइट। ठीक है, डन। Yes, sir. Done. ओके, ठीक है। अभी चलते हैं आगे। आगे आते हैं, नेक्स्ट कंडीशन कुछ पढ़ते हैं और कुछ पढ़ाता हूँ आपको, फिर हम आगे चलेंगे। ठीक है बेटा, चलिए ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट कंडीशन पे आ रहे हैं, लिसन वेरी केयरफुली। दिव्यांश, बैकग्राउंड से आवाज आता है बेटा आपके बहुत ज्यादा, थोड़ा अपने को देखा करो, या तो अपना आपका हैंड्स फ्री बहुत ज्यादा मूव कर रहा है, या तो ऐसा कुछ है, खड़खड़ की बहुत आवाज आ रही है। देखिए बेटा, अभी हम बात करते हैं सबसे पहले तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है वो समझते हैं। याद रखिएगा, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल at any point at x is equals to a, value of polynomial at x equals to a क्या है ये? is the value obtained, वैल्यू बोल दो या नंबर बोल दो, कभी कभी वैल्यू मिलेगी, मतलब एक्सप्रेशन मिल सकता है, नंबर बोल दो, एक ही बात है। नंबर ऑब्टेन, जो नंबर आएगा, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x equals to any point a is the value या number obtained when we substitute x is equal to a in the polynomial। जहां जहां पे x है वहां पे a डाल देंगे, तो जो आपको नंबर मिलेगा, जो वैल्यू मिलेगी, उसको बोलते हैं वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल के तौर पे बात करते हैं। लेट्स से मान लेते हैं एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है हमको, और पॉलिनोमियल दिया हुआ है p ऑफ x। अच्छी बात है। p ऑफ x है 3x³ प्लस के 2x² प्लस 4x माइनस लेट्स से 10। बोला बताइए वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू 2 क्या आएगा? पहली चीज, वो सब्स्टिट्यूट करेंगे बाद में, लेकिन कैसे लिखते हैं समझो, ध्यान से देखिएगा बेटा। लिखने का तरीका होगा, हम क्या पुट करेंगे बेटा, x की जगह पे 2, इसलिए लेफ्ट साइड पे क्या आएगा? लेफ्ट साइड पे आएगा p, ब्रैकेट के अंदर आएगा 2, p ऑफ 2, यानी जहां जहां पे x है वहां 2। तो इधर भी x था, तो यहां पर भी लिखना चाहिए था 2, इज इक्वल टू पॉलिनोमियल के अंदर जहां जहां पे x है वहां पे आप 2 डाल दीजिए। तो x की जगह पे 2 आ गया तो 2 का क्यूब, फिर x की जगह पे 2 आ गया 2 का स्क्वायर, प्लस 4 इंटू 2 आ गया, और अलग से वहां पे क्या था? अलग से वहां पे था माइनस के 10। समझ में आ रहा है आपको इतना? माइनस के 10। Yes, sir. तो जहां जहां पे x था वहां पे हमने 2 पुट कर दिया, जहां जहां पे x है वहां पे 2 पुट कर दिया। इसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। व्हाट इज 2 क्यूब बेटा? व्हाट इज 2 क्यूब? 8. 8. What is 8 3 जा? What is 8 3 जा? 24. 24. Very good. What is 2 square? 4. 4 2 जा? 8. 8. What is 4 2 जा? Plus 8. Plus 8 and minus 10. Minus 10. Correct. तो हमें मिल गया 24 plus 8 plus 8 is 40. 40 minus 10 is 30. कह सकते हैं 30 is the value of the polynomial at x equals to 2. तो x is equal to 2 पे पॉलिनोमियल की वैल्यू 30 आती है। समझ में आ रहा है आपको इतना? Yes, sir. ओके अच्छा, p ऑफ x था 3x³ प्लस के 2x² प्लस के 4x माइनस 10। मुझे बोल दिया होता, मुझे कुछ और बोल दिया, इस बार बोल दिया, काम करो, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल निकालिए एट x इज इक्वल टू लेट्स से -1 पे निकालना। तो कैसे लिखेंगे बेटा इसको लिखेंगे p ऑफ Minus 1. -1।
3 इंटू जहां पे x था वहां पे क्यूब लगा, Minus -1 1. लगा दिया, Cube फिर लग गया plus -1 2 का होल into स्क्वायर, minus 4 into -1 -10. What is -1 का क्यूब? What is -1 क्यूब? -1. -3 बन जाएगा ये. Yes sir. Yes sir. What is -1 का स्क्वायर? 1. 1 2 आ जाएगा. 2 Yes sir. minus Plus 4 minus 4 -4 minus. -10. समझ में आ रहा है आपको इतना? Yes sir. Sir. -10 -4 -14 Minus -14 4. -7 Minus 17. 17. Minus 15 -17 will be the answer. और minus +2 15. तो -15 -15 हो जाएगा। करेक्ट, यानी इस पॉलिनोमियल की वैल्यू -1 पे -15 है। समझ में आ रहा है बेटा आपको इतना? Yes. Yes. ओके, क्या देखना है बेटा पीछे वाली स्लाइड में? किसको देखना था पीछे वाली स्लाइड में? मुझे 1 मिनट दीजिए नहीं। अरे बेटा अभी हम जब ये सवाल समझ रहे हैं तो तुम्हारा ध्यान पीछे वाली स्लाइड पे क्यों है? जब हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपका बात कर रही हूँ हाँ बेटा, सर, मैं नोट डाउन करने की बात अग्री मैं मानता हूँ नोट डाउन की बात कर रहा हूँ। जब मैं ये क्वेश्चन समझा रहा हूँ तो आपका ध्यान, आपका पूरा मेंटल ध्यान उधर क्यों है कि मैं लिखना रह गया? आप मुझे इस क्वेश्चन के बाद ही बोल सकते थे, पहले समझ तो ले इस क्वेश्चन को भी। मैम सर, मैं ये क्वेश्चन समझ गई हूँ। हाँ तो आंसर बाकी लोगों के लिए वेट नहीं करना चाहिए, हमें सिर्फ अपना देखना है बस बेटा, ऐसा करना है। थोड़ा सा पेशेंस रखो, मैंने कभी मना करा है कि नहीं दिखाऊंगा आपको? थोड़ा सा पेशेंस रखा करो जब क्वेश्चन, हाँ थोड़ा पेशेंस रखो, जब क्वेश्चन हो जाएगा तो बोलना है फिर आपको। चलो देखो क्या लिखना है इसके अंदर। यस सर, हो गया सर। ओके, मालूम पड़ा बेटा कैसे निकालनी वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल? हाँ सर। तो Yes, निकाल sir. सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें तो। No sir. ओके लेट्स, हाँ जी बेटा। सर अभी आपने वो अभी जो करा है उसमें मेरे को समझ नहीं आया सर। बेटा वैल्यू डाली अपन ने, जैसे एग्जांपल वापस चलते हैं पीछे। जैसे वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है? वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब होता है कि अगर आपको कोई पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, कहाँ निकालनी है? कोई नंबर पे। तो हमें उस पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है उसकी जगह पे वो नंबर डाल देना है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, कोई एग्जांपल लेते हैं। जैसे अब बहुत ध्यान समझना, जिस स्टेप में डाउट लगेगा मुझे उधर रोक देना, ठीक है? उसी स्टेप में रोक देना, सुनना बहुत ध्यान से। ऐसा बोल दिया p ऑफ x एक पॉलिनोमियल है, वो लिखा हुआ है 4x² - 5x + 10, ठीक है बेटा? ठीक है, आपको बोल दिया वैल्यू निकालिए। वैल्यू किसकी निकालिए? पॉलिनोमियल की। पॉलिनोमियल कहाँ पे निकालिए? ये दिया होगा हमको। लेट्स से बोल दिया x = 0 पे निकालो। चलो तो हम कैसे लिखेंगे उसको? सॉल्यूशन की स्टार्टिंग होगी p के अंदर, जहां जहां पे x है वहां क्या डालेंगे बेटा? सर 0 पे पूछा तो 0 डालेंगे, 1 पे पूछा होता तो 1 डालते। किससे पूछेंगे? हाँ सर, ओके। जिस पे पूछेंगे वो डालना है, अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं डाल देना है, ठीक है? 0 पे पूछा है 0 हाँ डालना है। सर। यहाँ पे आ जाएगा 4 × 0 का स्क्वायर -5 × 0 + 10। व्हाट इज 0 का स्क्वायर? 0 - 0 + 10, तो आंसर क्या आया बेटा? +10। हाँ, अब मुझे बोल देता कि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल निकालिए x = 1 पे, तो अब हम क्या पुट करते हैं? सर 1 कहाँ पे पुट करते हैं? जहां जहां पे x है, तो x की जगह पे 1 लिख दो। x की जगह पे 1 लिख दिया तो ये ऐसा कुछ आ गया। समझ में आ रहा है? हो जाएगा 4 - 5 + 10। व्हाट इज 4 - 5? -1 ये कितना हो गया? 9। आंसर, ये आपका आंसर। निकाल लेंगे वैल्यू अभी निकाल लेंगे वैल्यू सब लोग? Yes sir. Yes. ठीक है, शाबाश। चलिए, तो अब सवाल ये है कि आपको मुझे बतानी है पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ट्राई कीजिए सब लोग, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर सब लोग निकालिए, ट्राई कीजिए। सर अभी बताना है।
नहीं बताना, नहीं वेट करना है, नहीं बोलना नहीं, बाकी लोग निकाल लीजिए, जिनका आंसर आ जाए रेज योर हैंड, और अगर आंसर आ गया तो फर्स्ट और सेकंड दोनों ट्राई कीजिए। एंड रेज योर हैंड व्हेन यू वंस यू गेट द आंसर फॉर फर्स्ट 2 क्वेश्चन। पहले 2 क्वेश्चन का आंसर आ जाए, रेज योर हैंड। सो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है बताओ? सर 9। 9 ओके, सर बस 2 मिनट ना, सेकंड ही बात, सेकंड खत्म होना है सर, बस 2 मिनट। तो आंसर बोलना है तुमको ही बोलना है, प्रियांश तुम बोलो। सर थर्ड क्वेश्चन। प्रियांश बताएगा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। प्रियांश बोलो। सर 2 मिनट में बाकी है वो करना, मैं कर जाऊंगा। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें 1 पे निकालना है, 1 पुट कर दिया है तो 5 इंटू 1 का स्क्वायर 3 इंटू 1 प्लस 7। व्हाट इज 1 का स्क्वायर? 1 इंटू 5 5 माइनस 3 3 इंटू 3 आ जाएगा, और प्लस 7 9। 9 इज द आंसर। आया सबका? यस प्रियांश भाई साहब, ओ प्रियांश, यस सर। हाँ आंसर बोलो। सर वो रूट 11 है, उसलिए मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ। कोई बात नहीं, कितना आया इसके पहले? सर फर्स्ट का 9 आया। अरे इसके पहले मतलब इतना पार्ट का वैल्यू कितना आया, ये पूछ रहा हूँ आपसे। अरे इर्रेशनल नंबर किसी में ऐड होता है क्या? नहीं सर। नो तो फिर सर इतना इतना दिक्कत क्यों आ रहा है? 3 इंटू जहां पे y है वहां पे 2 डाल दिया, तो जहां Minus जहां पे y है 2 डाल दिया, multiply और by ये रूट 11 ऐसे ही रहेगा, ये रैशनल नंबर है। व्हाट इज 2 स्क्वायर? 16 8 plus root 11 आएगा 2 स्क्वायर इज सर 4, 2 4 क्यूब है क्यूब सर, है। y क्यूब है क्यूब है सर। हाँ तो 8 24 8 3 सर 24 24, 4 2 -8 और प्लस के प्लस रूट रूट 11, 11 तो आंसर आ जाएगा सर 11 16 प्लस plus रूट 11 बस ये आपका 16 plus root आंसर, 11। ये आपका आंसर। कॉन्फिडेंस रखो अपने ऊपर प्रियांश कि रूट 11 तो ऐड ही नहीं होता इसमें, कैसे ऐड होगा? तो हमने सिंपलीफाई कर दिया इसको, ऐसे बस खत्म। सर मैंने उसका रूट 11 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल के ऐड कर। अच्छी बात है बेटा, गुड। इज इट ओके? हाँ सर। और यस सर। और थर्ड के अंदर हमें ई लगाना है। ए लगाना है, क्योंकि हमें t इक्वल टू ए पे निकालनी है। ठीक है, शैल आई रिमूव इट, रब कर दूं सारा कुछ पार्ट? हाँ यस सर। सर यस सर कुछ लिखना तो नहीं किसी को, कुछ बाकी तो नहीं है? नहीं नहीं सर रब कर दूं पक्का? यस सर। यस सर चलिए थर्ड क्वेश्चन हमें बोला है कि p ऑफ t की वैल्यू निकालिए एट t इक्वल टू a। तो कोई दिक्कत नहीं है, जहां जहां पे t है वहां पे a डाल दीजिए। एट t इक्वल टू a, एट t इक्वल टू a, तो हम जहां जहां पे t होगा वहां पे a डाल देंगे, तो p ऑफ a विल सर बिकम 4a raised to the power 4 plus Plus 5 plus a five cube a minus स्क्वायर प्लस minus a square plus 6 करेक्ट, दैट्स योर आंसर। क्योंकि यहाँ पे तो नंबर नहीं है, तो ये हमें ऐसा एक्सप्रेशन जैसा मिल रहा है, बस यही आपका आंसर है। समझ में आ रहा है? यस सर यस सर। यस सर। ओके ओके, तो वैल्यू निकाल लेंगे आराम से ऐसा बेटा। आंसर हाँ सर। ओके ओके, अभी आप सुनिए बहुत ध्यान से, अभी मैं आपको दे रहा हूँ होमवर्क। ठीक है, आप लोगों के पास मॉड्यूल तो है ही आपका? हाँ यस सर नो सर नहीं है कलेक्ट नहीं किया आपने अभी तक?
No, sir. सर क्यों कनेक्ट नहीं कर पाए? बाहर हो? ओके तो मैं ओके actually out of सर state मुझे कैसे मिलेगा मॉड्यूल? मिलना चाहिए लेकिन हाँ नहीं। सर मॉड्यूल नहीं। मॉड्यूल नहीं है आपके पास तो बेटा मॉड्यूल जो है फिर आपको वो मिला हो सॉफ्ट कॉपी मिला होगा ना, सॉफ्ट कॉपी। सर सेकंड चैप्टर का सॉफ्ट कॉपी नहीं मिली। हाँ मैं दिलवा दूंगा, मैं बोलता हूँ सर को बोलता हूँ, सर डाल देंगे ग्रुप में, ठीक है? ओके सर। सर DPP 1 करना है पूरी।